नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं सभी? हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सबकी प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रही होगी। यूपी वाली फिर कोई न्यूज़ आई है कि चलो जुलाई में भी एग्जाम नहीं होगा, अभी स्थगित कर दिया गया है। तो बच्चों पता नहीं क्या है, दिल से तो आवाज़ यही आती है कि शायद इस देश में कोई सी भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन इज नॉट ऑन प्रायोरिटी। है ना? यूपी वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से। डी ट्रिपल एस बी का कोई सतूना नहीं है। चलो कोई नहीं, एज ए टीचर मैं आपको ये सजेशन दूंगा बच्चों, आपका मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट रहनी चाहिए, मतलब है ना, आप ये नहीं कि वापस थक जाओ। एक आई होप आई कैन अंडरस्टैंड कि एक मोटिवेशन ब्रेक हो जाता है, ऐसा लगता है कि ठीक है अब होगा जब हो जाएगा ना, हमें डीले नहीं पड़ना। हाँ, जिस स्पीड से तुम रिवीजन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ी स्पीड कम कर सकते हो। थोड़ा छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हो तुम, है ना। बट कंप्लीटली बंद नहीं करना उसको, है ना। ऐसे हार थक नहीं जाना तुम्हारे को। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको आपका रिवीजन करते रहना है। और यूट्यूब पे मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन मैं करवा ही रहा हूँ, है ना। आई होप लास्ट सेशन सभी ने देख लिया होगा, रो एशेलोन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एशेलोन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वो सेशन अगर किसी ने ढंग से देख लिया तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत तुम्हारा कभी नहीं होगा बच्चों ना। ठीक है, उसको फेयर कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है बच्चों, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। है ना। इसको हम सजातीय बोलते हैं, गैर सजातीय बोलते हैं, है ना। एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है, मैट्रिक्स में एक चैप्टर होता है ये। और किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों उसके, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों। तो ढंग से करते हैं, बहुत आसान तरीके हैं। पहले इसकी कोई थ्योरी है, वो थ्योरी आपको नोट डाउन करनी है। बिना उस थ्योरी के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और बार बार मैं स्लाइड चेंज करूंगा नहीं, चलो अभी तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, अभी तुम्हारा सेशन कंप्लीट हो जाए ना। बहुत आराम आराम से अपन चलेंगे। तो लेट स्टार्ट। जिन बच्चों ने अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया वो बिल्कुल कर दें बच्चों, ये तुम अपने आप कर दिया करो, है ना। आ जाओ जी। बच्चों हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, है ना। सपोज करो हमारे पास एन साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन एन अननोन्स। अननोन भी है नहीं हमारे पास। अगर इक्वेशन 3 है तो अननोन भी कितने हैं हमारे पास? 3 है, इस तरह से, है ना। तो ये इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, देखो A11, ये तो तुम जानते हो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, है ना। ये B1 B2, ये सब हमारे कांस्टेंट आ जाएंगे। इसको 2 कर लेना बच्चों, हटा के ना, सही कर लेना इसको। तो ये आप आराम से नोट डाउन कर लो। किसी भी कुछ लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेड होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इनको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखें? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। गॉट इट? ठीक है, इसको तुम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको ए एक्स बराबर बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। किसी भी इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हमारे पास आगे सॉल्व करने के लिए आएगी, अपन इसी फॉर्मेट में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेके तुम नोट डाउन कर लेना, फेयर कॉपी में बाद में ना। वेयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो बहुत आसान बात है। डन मामला। बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सबसे पहले सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है? वो तुम्हें पता चलेगा बच्चों गिवन कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स से, है ना। ए एक्स बराबर बी में रिप्रेजेंट करेंगे। यदि बी हमारा नॉन जीरो है तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस होगा, गैर सजातीय होगा। और अगर बी हमारा जीरो है ना, मतलब कांस्टेंट में सारे जीरो हैं हमारे पास, तो फिर हम बोल देंगे वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस होगा। तो सबसे पहले जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो मैंने तुम्हारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में देखे, वो सारे कौन से बनते हैं? नॉन होमोजीनियस, है ना। इसमें बी हमारा क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अब इसमें भी कुछ थ्योरी है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। इन सबके एग्जाम्पल मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ, तो इनको नोट डाउन कर लेना। अगर आप पूरी लैंग्वेज नोट डाउन नहीं कर पाओ तो अभी मेन मेन चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लो, ताकि क्वेश्चन करते समय मुझे स्लाइड चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। ठीक है। तो ए एक्स इजक्वल टू बी इज नॉन होमोजीनियस कब होगी? जब बी हमारा नॉन जीरो होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखना है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं
कंसिस्टेंट को हिंदी में संगतीय बोलते हैं शायद, बच्चों देख लेना एक बार, है ना, कंफर्म कर लेना ना, ठीक है। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट में कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट की हिंदी लिख देना, संगतीय बोलते हैं ना। इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होता है बच्चों इसका। और वो अद्वितीय हल कैसे निकालेंगे अपन? भाई ए एक्स बराबर बी है तो एक्स में जितने वेरिएबल होंगे उन सबकी वैल्यूज कैसे आएगी? ए को अपन उधर ले जाएंगे, ए ऑलरेडी इधर लेफ्ट में तो उधर जाके लेफ्ट में रहेगा, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर नॉन होमोजीनियस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी नॉन जीरो। यहाँ पर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट होगा। कई बार वो बोल देगा कि इनके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो फिर हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि यार कंसिस्टेंट में तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये थ्योरेटिकली ऑप्शंस में भी आ जाती है चीजें, है ना, बिना क्वेश्चन के वो तुम्हें थ्योरी से भी क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। दूसरी बात, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें वो भी वो नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर दोनों बातें जीरो के बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन बी से जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अभी अचानक से तुम्हें याद होने वाली नहीं है, अभी अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे, बार बार इनको देखेंगे, फिर दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उन्हीं 5-6 क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में आपके में करना, वो ढंग से याद हो जाएगा। और फिर बस महीने में 2 बार इनका रिवीजन कर लिया करो, जब भी तुम्हें टाइम मिले, कोई सफर कर रहे हो तो यूट्यूब पे सेशन रहते हैं, लगाया हेडफोन और थोड़ा सा देख लो स्पीड फास्ट करके, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना इनमें क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो तुम्हें याद हो जाएगा क्योंकि सामने है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट हमारे पास दो बातों में आ रहा है बच्चों। कब कब आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो में भी आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो में भी आ रहा है, बट उसमें एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी अगर जीरो है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। देखो यहाँ पे, है ना, यानी कि जो सॉल्यूशन आ रहा है वो केवल कंसिस्टेंट में आ रहा है। गॉट इट? इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं, तो जब वो कंसिस्टेंट होगा ना तभी ऐसा होगा। अब यहाँ भी देख लो, कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन तो आ रहा है, और वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अगर बी हमारे पास जीरो है, कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट हमारे पास जीरो है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस। बस ये तुम्हें नोट डाउन करना है सारे, बहुत आसान है। तो देखो, ट्रिवियल सॉल्यूशन को बोलते हैं तुच्छ सॉल्यूशन, है ना, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, कोई बहुत ही तुच्छ सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, यानी कि एंड इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दो ही केस है, इसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए और बी को नहीं निकालना ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ट्रिवियल में केवल एक सॉल्यूशन होगा। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, अननोन से, तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो नॉन होमोजीनियस वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला, सॉरी होमोजीनियस वाला पोर्शन, ये थ्योरेटिकली ज्यादा पूछा जाता है ना। तो आई होप सभी इसको नोट डाउन कर लोगे, ध्यान रखोगे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल करवा देता हूँ बच्चों, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला एग्जांपल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो, दो अगर हमारे पास इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, तब तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। पैरेलल के लिए तीनों को a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, वो तो हमें याद है ही। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप इमेजिनेशन में देख सकते हो कि जो कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी बी, ए एक्स बराबर बी में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन जीरो है। सर नॉन जीरो है इसका मतलब नॉन होमोजीनियस है, नॉन जीरो नॉन होमोजीनियस, ऐसे याद रखना। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बी यहाँ पे नॉन जीरो मतलब नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन कब आता था? सर सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब कंसिस्टेंट होगी, यानी कि केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और वो कंसिस्टेंट भी होगी। आ जाओ देख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और इसको जीरो के बराबर नहीं करना है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1 1 1, फिर आ रहा है 2 1 - 1, ठीक है। थर्ड आ रहा है 3 2, ओके 3 2, ओके। ये किसके बराबर होगा? नॉन जीरो। ऑप्शन भी इसी फॉर्मेट में कुछ कुछ आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या होता है ना, ठीक है। वैसे अंदाजे से लग गया कि फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। फिर भी इतना अंदाजा नहीं लगाना, तुम्हारे को सोल्व करना है बच्चों ना। तो इसको सोल्व कर लो भाई, कितना आएगा बताओ? 1 को रखा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो k प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये आ गया 2k, ठीक है, प्लस का 3। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर प्लस का 1 हमने ले लिया, फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग अपन निकाल रहे हैं, है ना, उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। 4 - 3 नॉन जीरो। तो आ गया 2 प्लस के माइनस 2k माइनस का 3 प्लस का 1 इज नॉन जीरो। 2 + 1 3 से 3 कैंसिल, माइनस का k इज नॉन जीरो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन k इज नॉन जीरो। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ आएंगे? अरे पल्ले पड़ी क्या, है ना? मतलब मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए, एक एक लाइन तुम्हारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो थ्योरी में मैंने लिखी है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, system of equation has unique solution, infinitely many solution, inconsistent and none of these। तो सबसे पहले नजर कहाँ पे जाएगी सर? ax इक्वल टू बी की इमेजिनेशन करें अगर हम सोचें उसको, तो b नॉन जीरो यानी कि नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट तो एक ही जगह पे आता था। किस जगह पे? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर नॉन जीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर नॉन जीरो आ रहा है, तभी वो क्या आ रहा है? इनकंसिस्टेंट। गॉट इट? अच्छा, और आ जाओ, और क्या बोला इसने? यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कुल मिला के पहले एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम निकाल ही लेते हैं। ये नॉन होमोजीनियस है ना, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा जो, क्यों? तो आ जाओ जी, 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर आ रहा है 5 5 9। देखो इसमें क्या है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना तुम, है ना। इनमें डिटरमिनेंट निकालने में है तो आसान काम, पर वो डेटा कई बार क्या है कि सारा खेल देखो हम 11 12 क्लास की है तो कर नहीं सकते, एक एक माइनर लिखो सोल्व करो, एक दो स्टेप स्किप करनी पड़ती है हमारे को, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है कि हमारी नजर इस 1 की जगह इस 3 पे चली जाए, 5 पे चली जाए, साइन में कंफ्यूजन हो जाए। तो आराम आराम से करना, ज़्यादा जल्दबाजी की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। करें इसको सोल्व। तो ये आ गया देखो 9 - 15, ठीक है, देखते रहना सारे बच्चे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 9 - 15, फिर माइनस का 2 मैंने लगा दिया। तरीके बहुत है डिटरमिनेंट निकालने के, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे निकाल लिया करो। 18 - 15, जो जिससे फैमिलियर है उसका यूज करो, है ना, कोई जरूरी नहीं तुम मेरे वाले मेथड से निकालो। 3 को कोरस्पॉन्डिंग निकालो तो 10 - 5, है ना, सिंप्लीफाई कर दो। ये आ गया माइनस का 6, 18 - 15 3, अगेन माइनस का 6, 10 - 5 5, 5 × 3 15, 15 - 12 3, तो ये तो नॉन जीरो आ गया। क्लियर है बात? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, अब आ जाओ साहब। देखो नॉन होमोजीनियस में हमें देखना है क्योंकि बी हमारा जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन है क्या मेरे भावी अध्यापकों? है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे कि तुम्हारे बात, है ना। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा केस और है ना। बट वो तीसरे केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आ रहा है, तब हम देखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर आ जाए ना, तो फिर मजबूरी है बच्चों,
एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब नॉन जीरो आ गया तो उसका तो एक ही केस है, कंसिस्टेंट है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, इनको सबको दोबारा भी कर लेना एक बार। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके ऑप्शन देखो तुम क्या क्या आ रहे हैं। सर इसके ऑप्शन में जीरो भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, इनफाइनाइट भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर हम ए एक्स इज इक्वल टू बी को अगर देखें तो इसमें तो बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो आ रही है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। इज दैट क्लियर? अब नॉन होमोजीनियस है ना, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही है। तो इसका डिटरमिनेंट अगर अपन निकालें तो ध्यान से देखना, x2 x3 है बच्चों, है ना। तो 0 1 -1, गॉट इट। सेकेंड, -1 0 2, x2 तो है नहीं ना। इसमें आ जाओ, 1 -2 x3 नहीं है, जीरो। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग तो खेल खत्म हो गया, माइनस का 1 ले लो, क्या आ गया 0 -2, गॉट इट। एक बार और देख लो, 0 -2, माइनस के 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अपन लेंगे तो ये आ गया 2 -0। इसको देखो बच्चों, प्लस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है। अब इसका मतलब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब जीरो के बराबर आ जाए नॉन होमोजीनियस में, तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और बी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब एडजॉइंट ऑफ ए तो तुम्हें सह खंडक जिसको हम बोलते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज हम करते हैं, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो निकालें उसको, करें फाइंड आउट, बहुत आसान है। इसका निकालना है तो बिल्कुल आराम आराम से देखना ना। पहले जीरो की जगह क्या आएगा साहब, साइन बाद में लगा देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ट्रांसपोज बाद में कर देंगे। तो 0 + 4, वेरी क्लियर। 1 के कोरस्पॉन्डिंग जीरो, देखो 0 - 2, -1 के कोरस्पॉन्डिंग 2, इस -1 के कोरस्पॉन्डिंग इधर टी बना दो जी। तो 0 + 2 -2, -2 ही करोगे ना, ठीक है। जीरो, ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हम हमारी तरफ से लगाएंगे, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग 0 -प्लस +1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग बच्चों 0 - 1। अब किसकी बारी, 1 की बारी, 2, फिर -2 की बारी, ठीक है। -2 की बारी में 2 और -1, फिर 0 की बारी, 0 + 1, वेरी क्लियर है ना। अब जीरो में क्या क्या आ जाएगा, जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, जीरो, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस लगा देंगे हमारी तरफ से। एक सेकेंड, -2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन देख रहे थे बच्चों, था ना, इस -2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो 0, ये +1 हो गया, लेकिन माइनस लगाना है हमारे को हमारी तरफ से, ये लो, ठीक है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग इनको देख लेना दोबारा, आ रहा है ना, 2 आ गया, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी तो निकालना है अभी। अच्छा पहले साइन चेंज कर देते हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस। इज दैट क्लियर और नॉट? सारे पॉजिटिव हो गए हमारे पास। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारे पास आ गया 4 2 2, ठीक है, 2 1 1, 2 1 1। इज दैट क्लियर? इसको किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो वो आ गई 1, उधर कौन है जी, -2 है, फिर कौन है, 3 है। आराम आराम से करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। करें मल्टीप्लाई, 4 को 1 से करो 4, 2 को -2 से करो -4, 2 को 3 से करो 6, ठीक है। अब आ जाओ तुम,
अब तो यही पता लग गया बच्चों, नॉन जीरो आ रही है तो क्या दिक्कत है, नॉन जीरो आ गई ना। अब आ जाओ तीसरा केस। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो नॉन जीरो आ रहा है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भावी अध्यापक को, जीरो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर जीरो, नो सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, बताओ भाई। यहाँ तो पहले एलिमेंट में ही पता लग गया ना, पहले नंबर में कि नॉन जीरो, सिक्स आ गया ना यहाँ पे, तो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। तो बात समझ आ रही सभी के, बहुत आसान है ना। तीनों केस हमने अप्लाई करके देख लिए बच्चों। और क्वेश्चन करें, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं बच्चों। द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन ऑर्डर इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको अगर सब्जेक्टिव वे में अगर हम करें, ये क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी एमएससी में आता है, तो इन दैट केस हमें वही यूनिक सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, देखो कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो करना पड़ेगा। फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, उससे सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव वे में। लेकिन सर इसने इनके सॉल्यूशन ऑप्शन में दे दिए, हमारा तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से वैल्यू रखेंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। कोई मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार सेटिस्फाई करा के देख लो। फर्स्ट ऑप्शन रखेगा, तीन दूनी छः और एक पाँच, नहीं सेटिस्फाई करेगा किसी भी हालत में, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन रखें एक बार, फोर्थ ऑप्शन रख के देख लो, वन टू माइनस वन, नॉट सेटिस्फाई आ गया ना, थ्री इक्वल टू थ्री सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ ऑप्शन। इसमें भी रख के देख लेंगे एक बार फोर्थ ऑप्शन को, वन दो दूनी चार माइनस एक, चार बराबर चार, सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई हमें वो डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोई इन्वर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी मजदूरी से हम बच जाएंगे। जानबूझकर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी लिया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फिर बच्चे का माइंड सेट वही होता है, यार वही इन्वर्स निकाले फलाना ढीका, जरूरत नहीं ना, है ना। ऑप्शंस में वैल्यू है, वो सेटिस्फाई करेगी जो भी आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। वैल्यूज ऑफ एल्फा विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सबसे पहले देखो, एल्फा की वैल्यूज अगर ऑप्शन में देंगे तो रियल नंबर आ रही है, मतलब जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ए एक्स बराबर बी, यहाँ पर जो बी की वैल्यू है, कोई बच्चा अगर बीच में सेशन देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, शुरू से देखना पड़ेगा ना, शुरू में ही इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे। अब बी ये तो पता है सर नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस है ये। मैंने बोला ना होमोजीनियस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट के लिए दो केस थे हमारे पास। एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ठीक है, और एक डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो जीरो, है ना। देख लेते हैं एक बार, ये लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी ऑल्सो जीरो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही सभी के। और कंसिस्टेंट इसमें एक और बन रहा है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। तो इसने क्या बोला बच्चों, अभी इसका कहाँ गया क्वेश्चन। हम्म, तो हमें देखो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका उस कंडीशन में। चलो तो अल्फा की वैल्यूज पूछना चाह रहा है ना, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लो, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो 101% वो जीरो आना चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, जीरो के बराबर करना है, ठीक है। फिर जो पहली रो में जो एक इक्वेशन बनेगी उसको वन के बराबर करना है, दूसरी वाली को अल्फा के बराबर, तीसरी वाली को अल्फा स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन से वैल्यूज रखनी है और सेटिस्फाई करवानी है। इज दैट क्लियर और नॉट। होमवर्क के लिए दे दूंगा ये वाला क्वेश्चन, करोगे क्या। मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हें निकाल कर देता हूँ, है ना, जीरो आ रहा है क्या आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले तो वन वन वन, वन टू फोर, वन फोर टेन। इज दैट क्लियर। आ जाओ जी। 20 माइनस 16, माइनस का वन
10 - 4, ठीक है, प्लस का 1, 4 - 2। तो अगर 20 में 16 गया तो वो जो 4, 10 में 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6, माइनस का 6, 4 में 2 गया तो 2, ठीक है, 0। तो कंसिस्टेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है। कंसिस्टेंट इसने बोल दिया, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी के बराबर करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है और 0 के बराबर करना है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। सॉरी, मैंने वहां पे तुम्हें ऐसे ऐसे बोला था ना, पहली वाली को अल्फा 1 के बराबर, दूसरी को अल्फा के बराबर, तीसरी को अल्फा स्क्वायर करना, तीनों को 0 के बराबर ही करना है तुम्हारे को, वो शायद बोलने में कंफ्यूजन हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, बी से मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वेशन बनेगी अल्फा की फॉर्म में, ऑप्शन से अल्फा की वैल्यू रखो, जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। करें इसको, मैं ही करवा दूं क्या? चलो आ जाओ। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं सबसे पहले अपन, है ना। आ जाओ जी, साइन बाद में लगा लेंगे, ध्यान से देखना। वन की जगह क्या आएगा, 20 - 16, 4 आ गया। इस वन की जगह क्या आने वाला है, इस वन की जगह आएगा सर 10 - 4, 6। दो बार रीड करना है इस ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैं कर रहा हूँ। वन की जगह, लास्ट वाले वन की जगह 4 - 2, 2। यूं भी करना है, कई बार क्या होता है अपन आंखें गलत, क्योंकि बच्चों ये तो ह्यूमन एरर से होती है, देखो क्या पता इस 2 की जगह ये 1 रीड कर जाए अपन, है ना। पेंसिल हो तो और अच्छी बात है तुम्हारे पास। इस 1 की जगह बच्चों 10 - 4, 6, ठीक है। इस 1 की जगह लिया, देखो मैंने ना 10 - 4, अब इस 2 की जगह ले रहे हैं, पीछे प्लस बना दो पूरा, तो 10 - 1, 9। इस 4 की जगह अपन ले रहे हैं 4 - 1, 3। लास्ट रो पे आ जाओ, 1 की जगह 4 - 2, 2। इस 4 की जगह 4 - 1, 3। इस 10 की जगह 2 - 1, 1, ठीक है। एक बार इस एलिमेंट को दोबारा, इस नंबर को दोबारा देख लो, 10 - 4, ठीक है। अब साइन अपन ऑपरेट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव चलता है बच्चों, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सारे आ गए मेरे हिसाब से, ऑल कंप्लीटेड है ना। इसका ट्रांसपोज निकाल दो जी, 4 - 6, 2 -6, 9 - 3, ठीक है, और 2 - 3, 1। किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, बी इज वॉट, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसने बोला कंसिस्टेंट है, इसलिए हमने 0 के बराबर किया। बस कर दे मल्टीप्लाई, 4 को 1 से किया, -6 अल्फा प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। दूसरी, वैसे एक की जरूरत है, एक से आंसर आ जाएगा, फिर भी देख लो, माइनस का 6 प्लस का 9 अल्फा माइनस का 3 अल्फा, इसका तीसरी तुम निकाल लेना बच्चों, ऑप्शन से मेरे हिसाब से 1 और 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। पहले रखो 1, 4 - 6 - 2 +2, 0, 2 भी रख के देख लो, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो -8, 4 दूनी 8, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड थर्ड में भी रख के देख लेना, तो तुम्हारा मन करे तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बताओ, पार पड़ी नहीं पड़ी? तो आई होप ये जो थ्योरी है ना इसकी, ये तुम एक अच्छे से पेज में बड़े बड़े फॉन्ट साइज में लिखकर अपने घर में ऐसी दीवार पे चिपकाना जहाँ पे नज़र तुम्हारी सबसे ज़्यादा जाती हो, क्योंकि इसमें वही खेल है सारा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो तुम अब फोड़ ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। होमोजीनियस से केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो थ्योरी तुम्हें ध्यान रखनी है। नॉन नॉन होमोजीनियस के मैंने एग्जाम्पल जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं वो बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें करवा दिए हैं बच्चों। दोबारा रिवीजन कर लेना, कोई डाउट हो एप्लीकेशन में आराम से पूछना। अगर वास्तव में आपको लगता है सेशन बेनिफिशियल है तो उनको शेयर भी किया करो बच्चों, ना अपना ही चैनल है, थोड़ा सपोर्ट किया करो तुम। और खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा।
टेस्ट देते रहना। राधे राधे, जय श्री श्याम, बाल को मस्त रहो।